अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमात्मा परमेश्वर, मुझे आपकी विशेष कृपा की तुरंत आवश्यकता है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरी सभी इच्छाएं सदैव पूरा करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आप में कठिन समय को भी, मेरी मुश्किलों को भी तुरंत दूर करने का अवसर देते हैं। माफ़ कर दें प्रभु, जब मैं अपने विश्वास को आपसे खोने देता हूँ, आपको भूल जाता हूँ। आप सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड के देवता हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मैं आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। आपके लिए हर कुछ संभव है। ये सुनिश्चित है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे में बोल रहे हैं और आप ही मेरे संपूर्ण जीवन में रक्षा कर रहे हैं। मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए, चारों तरफ से मुझे संभालने के लिए, मेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए मैं आपका हृदय से अनंत गहराइयों से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका कैसे उपकार बखान करूं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पर पूरा विश्वास करता हूं। हे परमेश्वर परमपिता, मैं मेरे सामने गुस्से की, बुरी भावनाओं की, ईर्ष्या द्वेष की, गलत व्यवहार की जो भी आदतें हैं, तुरंत दूर करने का मौका दें। और उस सब के लिए आप से क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शांति, आनंद, प्रेम, सद्भाव, समृद्धि का मार्ग बताएं। आप दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। आप मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं और अपनी कृपा की बारिश सदैव करते हैं। हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। मैं आपका पुत्र हूँ। आप मुझे सदैव अच्छे रास्तों पर ही चलाना। मेरे हित में जो भी हो करिएगा। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप रोज सुबह नया जीवन देते हैं और नया जीवन दे करके नई
राह दिखाते हैं, ऐसे ही सदा जीवन में साथ देना, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। सच्चे मन से अनंत गहराइयों से निकली हुई प्रार्थना तत्काल सुनी जाती है भगवान के द्वारा। ऐसा विश्वास हर किसी को करना चाहिए। हर व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है, लेकिन अपनी आदतों को सुधार के अच्छी आदतों को अपनाना नहीं चाहता। ये बड़ा कठिन बात है और कठिन समस्या है। दूसरे के सुख से परेशान होना ये कितनी नादानी की बात है। दूसरे के सुख से दुखी वही हो सकता है जिसने अपने अंतर्मन में अपने प्रभु के दर्शन नहीं किए। एक बार हे प्रभु, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में भर दो कि कहीं बुराई ना दिखाई दे। ऐसी भावना के साथ भक्ति की साधना में, ध्यान की साधना में कितने ऋषि मुनि इस संसार में रहना पसंद नहीं किया और अकेले चले गए वन में, पहाड़ों में, गुफाओं में। उसका केवल एक ही कारण रहा, इस द्वंद्व भरे संसार में मनुष्य का मन एक व्याकुल पक्षी के समान है, जो कभी शांत होने के लिए, शांति चाहने के लिए व्याकुल तो रहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं। आज गुजर जाता है, कल गुजर जाता है, दिन महीने साल गुजर जाते हैं, जीवन गुजर जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है और हार जाता है अपनों से। कारण कि उसने कभी होश में रह कर के कोई व्यवहार नहीं किया, होश में रह कर के किसी से प्रेम नहीं किया, होश में रह कर के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं। इस कारण से सभी संबंध, सभी नाते, रिश्ते नाखुश होते रहे और बेचैनी देते रहे मनुष्य के मन को। क्या करे बेचारा हो गया मनुष्य। शांति चाहने के लिए अपनी अवस्था, अपने समय को देखना और होश में देखना कि कैसे शांति। गुरु जी ने कहा, बेटा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की 3 अवस्थाएं हैं।
और तू इन तीनों को देखने वाला है, साक्षी है, दृष्टा है। ऐसा अपने को जान और आनंद। बात तो सही कही, लेकिन यात्रा बहुत कठिन है, क्योंकि दूर होती तो कोई सवारी मिल जाती। इतने पास में मंजिल है कि हाथ बढ़ाने तक की जगह नहीं है। चिराग तले अंधेरा, एक कहावत बिल्कुल सत्य है कि चिराग तले अंधेरा है और वो कभी जा नहीं सकता। उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दूसरा चिराग जलाने की आवश्यकता है। ऐसा चिराग जो उस अंधेरे को दूर कर दे, जो चिराग तले है। मनुष्य के शरीर में पंच तत्व का समावेश रोम रोम में भांति भांति से परमात्मा ने किया है, और आज तक कोई नहीं समझ पाया ये चिराग तले अंधेरा है और क्या है। प्रीतम को पतिया लिखो, जो कहूँ होई विदेश। तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश।